तो नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो आज है 17 नवंबर 2021 बुधवार, बैकुंठ चतुर्दशी। तो बैकुंठ चतुर्दशी 2021 में कब है? बैकुंठ चतुर्दशी 2021 का दिन और समय क्या है? बैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त और बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि और बैकुंठ चतुर्दशी की कथा, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और तो बैकुंठ चतुर्दशी 2021 इम्पोर्टेंस, डेट एंड फास्टिंग मेथड एंड व्रत कथा ऑफ बैकुंठ चतुर्दशी। एकमात्र इसी दिन शिव को अर्पित की जाती है तुलसी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी या बैकुंठ चौदस होती है। देवउठनी एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, उसके बाद से ही वह भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। वहीं इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। और इस वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी 17 नवंबर 2021 को आ रही है। इस दिन भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपने के लिए उनसे भेंट करते हैं। इसीलिए इस दिन को हर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। साल में यही एकमात्र दिन होता है जब शिव को तुलसी और विष्णु को बिल्वपत्र अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ के दरवाजे सभी प्राणियों के लिए खुले रहते हैं। इसीलिए इसे बैकुंठ चौदस कहा जाता है। अर्थात इस दिन यदि किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो वह सीधी बैकुंठ में प्रवेश करता है। कथा के अनुसार कहा भी गया है कि एक बार भगवान विष्णु शिव जी का दर्शन करने महादेव की नगरी काशी में आए। अब उसके बाद उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के पश्चात 1000 स्वर्ण कमलों से शिव जी का पूजन करने का संकल्प लिया। अब विष्णु जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से शिव जी ने उन स्वर्ण कमलों में से एक कमल कम कर दिया। तब उस कमल की पूर्ति करने के लिए विष्णु जी ने अपने नयन कमल शिव जी को अर्पित करने का विचार किया। जैसे ही विष्णु जी ने अपने नयन अर्पित करने को तत्पर हुए तो शिव जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आपके समान मेरा कोई भक्त नहीं है। तब शिव जी ने कहा कि आज से कार्तिक मास की चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। और विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को पीतांबर, मुकुट आदि पहनाकर उनका सुंदर श्रृंगार किया जाता है। धूप, दीप, चंदन, पुष्प अर्पित किए जाता है। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त का पाठ करने से समस्त प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। इस दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करके चंदन, अष्टगंध का लेप किया जाता है। बेल, धतूरे, आग के फूलों से श्रृंगार, मिठाई का नैवेद्य लगाया जाता है। अब हम जानेंगे बैकुंठ चौदस, इम्पोर्टेंस ऑफ बैकुंठ चौदस। बैकुंठ चौदस का महत्व क्या है हमारे जीवन में? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु से मुक्ति का मार्ग पूछने के लिए नारद जी उनके समीप पहुंचते हैं। तो नारद जी के पूछने पर विष्णु जी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से मेरी और शिव जी की पूजा करते हैं उनके लिए बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान आदि के निवृत्त होकर व्रत का पालन करें और 108 कमल पुष्पों से श्री हरि विष्णु का पूजन कर शिव की पूजा अर्चना करें। चतुर्दशी के दिन सायंकाल में किसी स्वच्छ नदी या तालाब में 14 दीपक जलाकर जल में प्रवाहित करें। अब शिव ने दिया था आज के दिन सुदर्शन चक्र, इसी कारण से ही जो 14 है वो मनाई जाती है। अब शास्त्रों के अनुसार हम माने तो एक बार विष्णु जी काशी में भगवान शिव की आराधना करने पहुँचे तो उन्हें 1000 स्वर्ण कमल चढ़ाने का संकल्प करते हैं। तो जब अनुष्ठान का समय आता है तो शिव परीक्षा के लिए एक स्वर्ण
पुष्प कम कर देते हैं। तो एक पुष्प कम होते ही विष्णु जी अपनी एक आंख निकाल कर शिव जी को अर्पित करते हैं। तो भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें कमल नयन पुंडरीकाक्ष नाम देते हैं। भगवान विष्णु को कोटि सूर्यों की कांति के समान सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। और दूसरा है, आज के दिन महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन हरि और हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब महादेव का मिलन हुआ है। पुराणों के अनुसार अगर हम माने तो 4 माह देव शयनी एकादशी से लेकर देव प्रबोधनी एकादशी तक भगवान विष्णु धरती का कार्यभार शिव को सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान शिव की धरती और धरती वासियों को संभालते हैं और इसके बाद देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव यह कार्यभार विष्णु जी को सौंप देते हैं। इस अवसर पर उज्जैन सहित अनेक धार्मिक नगरी में हरिहर मिलन कराया जाता है। उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी धूमधाम से निकालकर गोपाल मंदिर ले जाई जाती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे की प्रिय वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। इस हिसाब से अगर हम कहें तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प करें और पूरे दिन व्रत करें। रात्रि के समय कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान शिव का विधि विधान के साथ पूजन करें। दूसरे दिन प्रातः उठकर शिव जी का पूजन करके जरूरतमंदों को भोजन कराएं और व्रत का पालन करें। अब हम जानेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं। तो सबसे पहली पौराणिक कथा है, एक कथा का वीडियो तो मैंने पहले ही डाल दिया है, तो इस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर दूंगी। और इसी के साथ दूसरी कथा है जो कि इस तरह से है कि धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया और उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे, तो उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिल गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमराज लेने के लिए आए और उसे नरक के लिए भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है। इसी कारण से श्रद्धालुओं के पुण्यों के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए उसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही जो कहानी है, पौराणिक कथा है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं तो भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं। प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही सब तर जाते हैं, लेकिन जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। तो यह सुनकर विष्णु जी बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा तो उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अब इसके अनुसार जो वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी पौराणिक कथा है, एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आते हैं। तो वह मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। अब भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। तो एक पुष्प की कमी को देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। तो यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी
कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए। अब विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। और भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में निश्चित करेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको तीनों पौराणिक कथाओं के बारे में बताया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।